क्लास 9th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको वार्षिक परीक्षा के लिए संस्कृत का पेपर बताने वाली हूँ। तो इसे अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो नघा इति रूप भवति, तो इसका होगा तृतीया विभक्ति। अगला है हमारा मुनि शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम किम, तो इसका होगा आपका मुनि। आगे है फल शब्दस्य षष्ठी विभक्ते एक वचनस्य रूपम भविष्यति, तो इसका होगा आपका फलस्य। अगला आपका लतासु इति रूप भवति, तो इसका होगा आपका सप्तमी। और विद्याहीना न शोभन्ते इत्यस्मिन् वाक्ये अवयव पदम अस्ति, तो इसका होगा न। और अधोलिखितेषु अवयव पदम अस्ति, तो इसका होगा कुत्र। तो देखिए, इस तरीके से पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा आपका प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत। तो पाश्यति इत्यस्मिन् पदे, तो इसका होगा लट लकार अस्ति। और पट धातो लड लकारस्य रूपम अपठत अस्ति। और लोट लकार पठतु इति पदे अस्ति। भवति इति पदे, तो इसका होगा लट लकार अस्ति। और स्वागतम इत्यस्मिन् पदे सु उपसर्ग अस्ति। निर्धन इत्यस्मिन् पदे, तो इसका होगा आपका निर उपसर्ग अस्ति। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, जो कि है युग्म मेलन कुरु। तो बाला, तो इसका होगा आपका टाप। पठन, तो होगा शत। विहाय, तो विहाय का होगा आपका लियप। तंद्रालु भवति, तो इसका होगा आपका, इसका क्या होगा आपका तंद्रालु भवति। तो तंद्रालु भवति का होगा आपका बाल। और आयात लोचन आसीत, तो इसका होगा आपका सीता। और सरसा रसाला लसंती, तो इसका होगा बसंती। तो देखिए, इस तरीके से तीसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अगला है चौथा प्रश्न है हमारा, एक पदेन उत्तरत। तो पलायमान श्वानम इतन्यो पद्यो विशेषण पदम किम, तो इसका होगा पलायमान। अगला है हमारा हितैषी भी मंत्र भी इतन्यो पद्यो विशेषण पदम किम, तो इसका होगा आपका मंत्रिमी। अगला है आपका आम्रम इति पदस्य पर्यापदम किम, तो इसका होगा रसाल। अगला है हमारा अग्नि इतस्य पदस्य पर्यापदम अस्ति, तो इसका होगा आपका पावक। अगला है पश्चात इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका होगा पूर्वम। आगे है हमारा विजय इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका विजय का होगा पराजय विलोम पद। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। पांचवा प्रश्न है आपका शुद्ध वाक्याना समक्षम आम अशुद्ध वाक्याना समक्ष न इति लिखत। तो पुस्तकालय इति पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो इसका होगा आम आपका। अगला है राजपुत्र इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समास अस्ति, तो न होगा। प्रत्येक इत्यस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति, तो इसका ना होगा। और चौरभ्यम इत्यस्मिन् पदे अव्यवी भाव समास अस्ति, तो ना। और नवरात्रम पदे द्विगु समास अस्ति, तो इसका आम। और पितरो पदे तत्पुरुष समास भवति, तो इसका होगा ना। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न आमना भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका छठा प्रश्न, तुला के भक्षिता आशीत काल कश रस पीवती, ये हो गया आपका आठवां। ये हो गया आपका नवा प्रश्न। 10वां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिएगा। 15वां हो गया, 16वां हो गया, ये हो गया आपका 17वां प्रश्न, 18वां। तो देखिए, अच्छे से इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिएगा। ये रहा आपका 19वां प्रश्न। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। देखिए, ये हो गया आपका 21वां प्रश्न। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए, इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं। इन सभी को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा आंसर सहित।